दैनिक बाइबल पठन दिन 34। पुराना नियम, जॉब 30, जॉब 31, जॉब 32। अब आयु में छोटे लोग मेरा माजक बनाते हैं। उन युवा पुरुषों के पिता बिल्कुल ही निकम्मे थे, जिनको मैं उन कुत्तों तक की सहायता नहीं करने देता था जो भेड़ों के रखवाले हैं। उन युवा पुरुषों के पिता मुझे सहारा देने की कोई शक्ति नहीं रखते हैं। वे बूढ़े हो चुके हैं और थके हुए हैं। वे व्यक्ति मुर्दे जैसे हैं क्योंकि खाने को उनके पास कुछ नहीं है और वे भूखे हैं, सो वे मरुभूमि के सूखे कंद खाना चाहते हैं। वे लोग मरुभूमि में खारे पौधों को उखाड़ते हैं और वे पीले फूल वाले पीलू के पेड़ों की जड़ों को खाते हैं। वे लोग दूसरे लोगों से भगाए गए हैं, लोग जैसे चोर पर पुकारते हैं उन पर पुकारते हैं। ऐसे वे बूढ़े लोग सूखी हुई नदी के तलों में चट्टानों के सहारे और धरती के बिलों में रहने को विवश हैं। वे झाड़ियों के भीतर रेंगते हैं। कटीली झाड़ियों के नीचे वे आपस में एकत्र होते हैं। वे बेकार के लोगों का दल है जिनके नाम तक नहीं है। उनको अपना गांव छोड़ने को मजबूर किया गया है। अब ऐसे उन लोगों के पुत्र मेरी हंसी उड़ाने को मेरे विषय में गीत गाते हैं। मेरा नाम उनके लिए अपशब्द सा बन गया है। वे युवक मुझसे घृणा करते हैं। वे मुझसे दूर खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि वे मुझसे उत्तम हैं। यहाँ तक कि वे मेरे मुंह पर थूकते हैं। परमेश्वर ने मेरे धनुष से उसकी डोर छीन ली है और मुझे दुर्बल किया है। वे युवक अपने आप नहीं रुकते हैं बल्कि क्रोधित होते हुए मुझ पर मेरे विरोध में हो जाते हैं। वे युवक मेरी दाहिनी ओर मुझ पर प्रहार करते हैं। वे मुझे मिट्टी में गिराते हैं। वे डलुआ चबूतरे बनाते हैं मेरे विरोध में मुझ पर प्रहार करके मुझे नष्ट करने को। वे युवक मेरी राह पर निगरानी रखते हैं कि मैं बच निकलकर भागने न पाऊं। वे मुझे नष्ट करने में सफल हो जाते हैं। उनके विरोध में मेरी सहायता करने को मेरे साथ कोई नहीं है। वे मुझ पर ऐसे वार करते हैं जैसे वे दीवार में सुराख निकाल रहे हो। एक के बाद एक आती लहर के समान वे मुझ पर झपट कर धावा करते हैं। मुझको भय जकड़ लेता है। जैसे हवा वस्तुओं को उड़ा ले जाती है, वैसी ही वे युवक मेरा आदर उड़ा देते हैं। जैसे मेघ अदृश्य हो जाता है, वैसे ही मेरी सुरक्षा अदृश्य हो जाती है। अब मेरा जीवन बीतने को है और मैं शीघ्र ही मर जाऊंगा। मुझको संकट के दिनों ने दबोच लिया है। मेरी सब हड्डियां रात को दुखती हैं, पीड़ा मुझको चबाना नहीं छोड़ती है। मेरे गिरेबान को परमेश्वर बड़े बल से पकड़ता है, वह मेरे कपड़ों का रूप बिगाड़ देता है। परमेश्वर मुझे कीच में धकेलता है और मैं मिट्टी व राख सा बनता हूँ। हे परमेश्वर, मैं सहारा पाने को तुझको पुकारता हूँ, किंतु तू उत्तर नहीं देता है। मैं खड़ा होता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, किंतु तू मुझ पर ध्यान नहीं देता। हे परमेश्वर, तू मेरे लिए निर्दयी हो गया है। तू मुझे हानि पहुँचाने को अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। हे परमेश्वर, तू मुझे तीव्र आंधी द्वारा उड़ा देता है। तूफान के बीच में तू मुझको थपेड़े खिलाता है। मैं जानता हूँ तू मुझे मेरी मृत्यु की ओर ले जा रहा है, जहाँ अंत में हर किसी को जाना है। किंतु निश्चय ही कोई मरे हुए को और उसे जो सहायता के लिए पुकारता है उसको नहीं मारता। हे परमेश्वर, तू तो ये जानता है कि मैं उनके लिए रोया जो संकट में पड़े हैं। तू तो ये जानता है कि मेरा मन गरीब लोगों के लिए बहुत दुखी रहता था। किंतु जब मैं भला चाहता था तो बुरा हो जाता था। मैं प्रकाश ढूंढता था और अंधेरा छा जाता था। मैं भीतर से फट गया हूँ और यह ऐसा है कि कभी नहीं रुकता। मेरे आगे संकट का समय है। मैं सदा ही व्याकुल रहता हूँ। मुझको चैन नहीं मिल पाता है। मैं सभा के बीच में खड़ा होता हूँ और सहारे को गुहारता हूँ। मैं जंगली कुत्तों के जैसा बन गया हूँ। मेरे मित्र बस केवल शतुरमुर्ग ही है। मेरी त्वचा काली पड़ गई है। मेरा तन बुखार से तप रहा है। मेरी वीणा करुण गीत गाने की सधी है और मेरी बांसुरी से दुख के रोने जैसे स्वर निकलते हैं। मैंने अपनी आंखों के साथ एक संधि की है कि वे किसी लड़की पर वासनापूर्ण दृष्टि न डालें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों के साथ कैसा करता है, वह कैसे अपने ऊंचे स्वर्ग के घर से उनके कर्मों का प्रतिफल देता है। दुष्ट लोगों के लिए परमेश्वर संकट और विनाश भेजता है और जो बुरा करते हैं उनके लिए विध्वंस भेजता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ परमेश्वर जानता है और मेरे हर कदम को वह देखता है। यदि मैंने झूठा जीवन जिया हो या झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख बनाया हो, तो वो मुझको खरी तराजू से तौलें, तब परमेश्वर जान लेगा कि मैं निरपराध हूँ।
यदि मैं खरे मार्ग से हटा हूँ, यदि मेरी आंखें मेरे मन को बुरे की ओर ले गई अथवा मेरे हाथ पाप से गंदे हैं, तो मेरी उपजाई फसल अन्य लोग खा जाए और वे मेरी फसलों को उखाड़ कर ले जाएं। यदि मैं स्त्रियों के लिए कामुक रहा हूँ अथवा यदि मैं अपने पड़ोसी के द्वार को उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार करने के लिए ताकता रहा हूँ, तो मेरी पत्नी दूसरों का भोजन तैयार करे और उसके साथ पराये लोग सोनिए। क्योंकि यौन पाप लज्जापूर्ण होता है, यह ऐसा पाप है जो निश्चय ही दंडित होना चाहिए। व्यभिचार उस पाप के समान है जो जलाती और नष्ट कर डालती है। मेरे पास जो कुछ भी है व्यभिचार का पाप उसको जला डालेगा। यदि मैं अपने दास दासियों के सामने उस समय निष्पक्ष नहीं रहा जब उनको मुझसे कोई शिकायत रही, तो जब मुझे परमेश्वर के सामने जाना होगा तो मैं क्या करूंगा? जब वह मुझको मेरे कर्मों की सफाई मांगने बुलाएगा तो मैं परमेश्वर को क्या उत्तर दूंगा? परमेश्वर ने मुझको मेरी माता के गर्भ में बनाया और मेरे दासों को भी उसने माता के गर्भ में ही बनाया। उसने हम दोनों ही को अपनी माता के भीतर ही रूप दिया है। मैंने कभी भी दीन जन की सहायता को मना नहीं किया। मैंने विधवाओं को सहारे बिना नहीं रहने दिया। मैं स्वार्थी नहीं रहा। मैंने अपने भोजन के साथ अनाथ बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। ऐसे बच्चों के लिए जिनके पिता नहीं है, मैं पिता के जैसा रहा हूँ। मैंने जीवन भर विधवाओं का ध्यान रखा है। जब मैंने किसी को इसलिए कष्ट भोगते पाया कि उसके पास वस्त्र नहीं है अथवा मैंने किसी दीन को बिना कोट के पाया, तो मैं सदा उन लोगों को वस्त्र देता रहा। मैंने उन्हें गर्म रखने को मैंने स्वयं अपनी भेड़ों के ऊन का उपयोग किया, तो वे मुझे अपने समूचे मन से आशीष दिया करते थे। यदि कोई मैंने अनाथ को छलने का जतन अदालत में किया हो, चेक ये जानकर कि मैं जीतूं, तो मेरा हाथ मेरे कंधे के जोर से उतर जाए और मेरा हाथ कंधे पर से गिर जाए। किंतु मैंने तो कोई वैसा बुरा काम नहीं किया। क्योंकि मैं परमेश्वर के दंड से डरता रहा था। मैंने कभी अपने धन का भरोसा न किया और मैंने कभी नहीं शुद्ध सोने से कहा कि तू मेरी आशा है। मैंने कभी अपनी धनिकता का गर्व नहीं किया अथवा जो मैंने संपत्ति कमाई थी उसके प्रति मैं आनंदित हुआ। मैंने कभी चमकते सूरज की पूजा नहीं की अथवा मैंने सुंदर चांद की पूजा नहीं की। मैंने कभी इतनी मूर्खता नहीं की कि सूरज और चांद को पूजूं। यदि मैंने इनमें से कुछ किया तो वो मेरा पाप हो और मुझे उसका दंड मिले, क्योंकि मैं उन बातों को करते हुए सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का अविश्वासी हो जाता। जब मेरे शत्रु नष्ट हुए तो मैं प्रसन्न नहीं हुआ। जब मेरे शत्रुओं पर विपत्ति पड़ी तो मैं उन पर नहीं हंसा। मैंने अपने मुख को अपने शत्रु से बुरे शब्द बोलकर पाप नहीं करने दिया और नहीं चाहा कि उन्हें मृत्यु आ जाए। मेरे घर के सभी लोग जानते हैं कि मैंने सदा अनजानों को खाना दिया। मैंने सदा अनजानों को अपने घर में बुलाया ताकि उनको रात में गलियों में सोना न पड़े। दूसरे लोग अपने पाप को छुपाने का जतन करते हैं, किंतु मैंने अपना दोष कभी नहीं छुपाया। क्योंकि लोग कहा करते हैं कि मैं उससे कभी नहीं डरा। मैं कभी चुप न रहा और मैंने कभी बाहर जाने से मना नहीं किया, क्योंकि उन लोगों से जो मेरे प्रति बैर रखते हैं कभी नहीं डरा। ओह, काश कोई होता जो मेरी सुनता। मुझे अपनी बात समझाने दो। काश शक्तिशाली परमेश्वर मुझे उत्तर देता। काश वो उन बातों को लिखता जो मैंने गलत किया था उसकी दृष्टि में, क्योंकि निश्चय ही मैं वो लिखावट अपने निज कंधों पर रख लूंगा और मैं उसे मुकुट की तरह सिर पर रख लूंगा। मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसे परमेश्वर को समझाऊंगा। मैं परमेश्वर के पास अपना सिर ऊंचा उठाए हुए जाऊंगा जैसे मैं कोई मुखिया हूं। यदि जिस खेत पर मैं खेती करता हूं उसको मैंने चुराया हो और उसको उसके स्वामी से लिया हो जिससे वह धरती अपने ही आंसुओं से गीली हो, और यदि मैंने कभी बिना मजदूरों को मजदूरी दिए हुए खेत की उपज को खाया हो और मजदूरों को हताश किया हो, हाँ, यदि इनमें से कोई भी बुरा काम मैंने किया हो, तो गेहूं के स्थान पर कांटे और जौ के बजाय खर पतवार खेतों में उगाएं। अय्यूब के शब्द समाप्त हुए। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों ने अय्यूब को उत्तर देने का प्रयत्न करना छोड़ दिया, क्योंकि अय्यूब निश्चय के साथ यह मानता था कि वह स्वयं सचमुच दोष रहित हैं। वहां एलीहू नाम का एक व्यक्ति भी था। एलीहू बारकेल का पुत्र था। बारकेल बुज नाम के एक व्यक्ति के वंशज था। एलीहू राम के परिवार से था। एलीहू को अय्यूब पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि अय्यूब कह रहा था कि वह स्वयं नेक है और वह परमेश्वर पर दोष लगा रहा था। एलीहू अय्यूब के तीनों मित्रों से भी नाराज था, क्योंकि वे तीनों ही अय्यूब के प्रश्नों का युक्ति संगत उत्तर नहीं दे पाए थे और अय्यूब को ही दोषी बता रहे थे। इससे तो फिर ऐसा लगा कि जैसे परमेश्वर ही दोषी था।
वहाँ जो लोग थे उनमें एलीहू सबसे छोटा था, इसलिए वह तब तक बाट जोहता रहा जब तक हर कोई अपनी अपनी बात पूरी नहीं कर चुका। तब उसने सोचा कि अब वो बोलना शुरू कर सकता है। एलीहू ने जब ये देखा कि अय्यूब के तीनों मित्रों के पास कहने को और कुछ नहीं है तो उसे बहुत क्रोध आया। सो एलीहू ने अपनी बात कहना शुरू किया। वह बोला, मैं छोटा हूँ और तुम लोग मुझसे बड़े हो, मैं इसलिए तुमको वह बताने में डरता था जो मैं सोचता हूँ। मैंने मन में सोचा कि बड़े को पहले बोलना चाहिए और जो आयु में बड़े हैं उनको अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। किंतु व्यक्ति में परमेश्वर की आत्मा बुद्धि देती है और सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का प्राण व्यक्ति को ज्ञान देता है। आयु में बड़े व्यक्ति ही नहीं ज्ञानी होते हैं, क्या बस बड़ी उम्र के लोग ही यह जानते हैं कि उचित क्या है? सो इसलिए मैं एलीहू जो कुछ मैं जानता हूँ। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। जब तक तुम लोग बोलते रहोगे, मैंने धैर्य से प्रतीक्षा की, मैंने तुम्हारे तर्क सुने जिनको तुमने व्यक्त किया था, जो तुमने चुन चुनकर अय्यूब से कहे। जब तुम मार्मिक शब्दों से जतन कर रहे थे अय्यूब को उत्तर देने का, तो मैं ध्यान से सुनता रहा। किंतु तुम तीनों ही यह प्रमाणित नहीं कर पाए कि अय्यूब बुरा है। तुम में से किसी ने भी अय्यूब के तर्कों का उत्तर नहीं दिया। तुम तीनों ही लोगों को यही नहीं कहना चाहिए था कि तुमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। लोग नहीं, परमेश्वर निश्चय ही अय्यूब के तर्कों का उत्तर देगा। किंतु अय्यूब मेरे विरोध में नहीं बोल रहा था, इसलिए मैं उन तर्कों का प्रयोग नहीं करूंगा जिसका प्रयोग तुम तीनों ने किया था। अय्यूब, तेरे तीनों ही मित्र असमंजस में पड़े हैं, उनके पास कुछ भी और कहने को नहीं है, उनके पास और अधिक उत्तर नहीं है। ये तीनों लोग यहाँ चुप खड़े हैं और उनके पास उत्तर नहीं है। सो क्या अभी भी मुझको प्रतीक्षा करनी होगी? नहीं, मैं भी निज उत्तर दूंगा। मैं भी बताऊंगा तुमको कि मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पास सहने को बहुत है। मेरे भीतर जो आत्मा है वो मुझको बोलने को विवश करती है। मैं अपने भीतर ऐसी दाखमधु सा हूँ जो शीघ्र ही बाहर उफन जाने को है। मैं उस नई दाखमधु मशक जैसा हूँ जो शीघ्र ही फटने को है। सो निश्चय ही मुझे बोलना चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। अपना मुख मुझे खोलना चाहिए और मुझे अय्यूब की शिकायतों का उत्तर देना चाहिए। इस बहस में मैं किसी भी व्यक्ति का पक्ष नहीं लूंगा और मैं किसी का खुशामद नहीं करूंगा। मैं नहीं जानता हूं कि कैसे किसी व्यक्ति की खुशामद की जाती है। यदि मैं किसी व्यक्ति की खुशामद करना जानता तो शीघ्र ही परमेश्वर मुझको दंड देता। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 22:15 से 46। फिर फरीसियों ने जाकर एक सभा बुलाई जिससे वे इस बात का आपस में विचार विमर्श कर सके कि यीशु को उसकी अपनी ही कही किसी बात में कैसे फंसाया जा सकता है। फिर फरीसियों ने जाकर एक सभा बुलाई जिससे वे इस बात का आपस में विचार विमर्श कर सके कि यीशु को उसकी अपनी ही कही किसी बात में कैसे फंसाया जा सकता है। उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा। उन लोगों ने यीशु से कहा, गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तू सचमुच परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देता है। और तब कोई क्या सोचता है, तू इसकी चिंता नहीं करता क्योंकि तू किसी व्यक्ति की हैसियत पर नहीं जाता। सो हमें बता, तेरा क्या विचार है कि सम्राट कैसर को कर चुकाना उचित है कि नहीं? यीशु उनके बुरे इरादे को ताड़ गया। सो वो बोला, ओ कपटियों, तुम मुझे क्यों परखना चाहते हो? मुझे कोई दीनार दिखाओ जिससे तुम कर चुकाते हो। सो वे उसके पास दीनार ले आए। तब उसने उनसे कहा, इस पर किसकी मूरत और लेख खुदे हैं? उन्होंने उससे कहा, महाराजा कैसर के। तब उसने उनसे कहा, अच्छा, तो फिर जो महाराजा कैसर का है उसे महाराजा कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को। ये सुनकर वे अचरज से भर गए और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन कुछ सदूकी जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे उसके पास आए और उससे पूछा, गुरु, मूसा के उपदेश के अनुसार यदि बिना बाल बच्चों के कोई मर जाए तो उसका भाई निकट संबंधी होने के नाते उसकी विधवा से ब्याह करे और अपने भाई का वंश बढ़ाने के लिए संतान पैदा करे। अब मानो हम 7 भाई हैं। पहले का ब्याह हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। फिर क्योंकि उसके कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उसके भाई ने उसकी पत्नी को अपना लिया। जब तक कि 7 भाई मर नहीं गए, दूसरे तीसरे भाइयों के साथ भी वैसा ही हुआ और सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अब हमारा पूछना यह है कि अगले जीवन में उन 7 में से वह किसकी पत्नी होगी, क्योंकि उसे 7 ने ही अपनाया था? उत्तर देते हुए यीशु ने उनसे कहा, तुम भूल करते हो क्योंकि तुम शास्त्रों को और परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते।
तुम्हें समझाना चाहिए कि पूर्ण जीवन में लोग न तो शादी करेंगे और न ही कोई शादी में दिया जाएगा, बल्कि वे स्वर्ग के दूतों के समान होंगे। इसी सिलसिले में तुम्हारे लाभ के लिए परमेश्वर ने मरे हुओं के पुनरुत्थान के बारे में जो कहा है, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? उसने कहा था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। जब लोगों ने ये सुना तो उसके उपदेश पर वे बहुत चकित हो गए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने अपने उत्तर से सदूकियों को चुप करा दिया है तो वे सब इकट्ठे हुए। उनमें से एक यहूदी धर्मशास्त्री ने यीशु को फंसाने के उद्देश्य से उससे पूछा, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? यीशु ने उससे कहा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है। फिर ऐसा ही दूसरा आदेश ये है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं दो आदेशों पर टिके हैं। जब फरीसी अभी इकट्ठे ही थे कि यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, मसीह के बारे में तुम क्या सोचते हो कि वह किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। यीशु ने उनसे पूछा, फिर आत्मा से प्रेरित दाऊद ने उसे प्रभु कहते हुए ये क्यों कहा था? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठकर शासन कर, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे अधीन न कर दूं। फिर जब दाऊद ने उसे प्रभु कहा तो वह उसका बेटा कैसे हो सकता है? उत्तर में कोई भी उससे कुछ नहीं कह सका और न ही उस दिन के बाद किसी को उससे कुछ और पूछने का साहस ही हुआ। भजन संहिता, साम चैप्टर 18:16 से 24। यहोवा ऊपर अंबर से नीचे उतरा और मेरी रक्षा की, मुझको मेरे कष्टों से उबार लिया। मेरे शत्रु मुझसे कहीं अधिक सशक्त थे, वे मुझसे कहीं अधिक बलशाली थे और मुझसे बैर रखते थे। सो परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। जब मैं विपत्ति में था, मेरे शत्रुओं ने मुझ पर प्रहार किया, किंतु तब यहोवा ने मुझको संभाला। यहोवा को मुझसे प्रेम था, सो उसने मुझे बचाया और मुझे सुरक्षित तौर पर ले गया। मैं अबोध हूँ, सो यहोवा मुझे बचाएगा। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, वह मेरे लिए उत्तम चीजें करेगा, क्योंकि मैंने यहोवा की आज्ञा पालन किया। अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया। मैं तो यहोवा के व्यवस्था विधानों को और आदेशों को हमेशा ध्यान में रखता हूँ। स्वयं को मैं उसके सामने पवित्र रखता हूँ और अबोध बना रहता हूँ। क्योंकि मैं अबोध हूँ, इसलिए मुझे मेरा पुरस्कार देगा। जैसा परमेश्वर देखता है कि मैंने कोई बुरा नहीं किया, अतः वह मेरे लिए उत्तम चीजें करेगा। क्योंकि मैंने यहोवा की आज्ञा पालन किया, अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया। मैं तो यहोवा के व्यवस्था विधानों को और आदेशों को हमेशा ध्यान में रखता हूँ। स्वयं को मैं उसके सामने पवित्र रखता हूँ और अबोध बना रहता हूँ। क्योंकि मैं अबोध हूँ, इसलिए मुझे मेरा पुरस्कार देगा। जैसा परमेश्वर देखता है कि मैंने कोई बुरा नहीं किया, अतः वह मेरे लिए उत्तम चीजें करेगा। प्रेममय प्रभु, हम आपकी करुणा को देखते हैं जो तिरस्कृत और टूटे हुए लोगों के लिए है। आप अपनी चंगाई की शक्ति से अछूतों को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। जैसे हम विश्राम दिन के बारे में आपकी शिक्षाओं और सारी सृष्टि पर आपके अधिकार को सुनते हैं, हमें आप में सच्चे विश्राम को समझने में मदद करें। हमें ऐसे हृदय दें जो नियमों से अधिक संबंधों को महत्व दें और हर अवसर पर भलाई करने की इच्छा रखें। हम आपकी शक्ति पर भरोसा करें कि आप हमें पूर्ण बनाएं और आपकी सिद्ध इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को रूपांतरित करें। हम ये प्रार्थना यीशु के पराक्रमी नाम में करते हैं, आमेन।